मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है चार्वाक दर्शन में तत्व मीमांसा। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व मीमांसा के विषय हैं जगत, आत्मा और ईश्वर। तो जगत, आत्मा और ईश्वर को लेकर के चार्वाक दर्शन की क्या विचार हैं, इस पर यहाँ विचार किया जा रहा है। तो सबसे पहले सृष्टि विचार यानी जगत विचार। प्रायः हम देखते हैं कि विभिन्न भारतीय दर्शनों में सृष्टि के कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है और सहयोगी के रूप में पंच तत्वों को माना गया है। किंतु यहाँ सृष्टि के कर्ता के रूप में किसी भी प्रकार की ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ तो चार तत्व सृष्टि के कारण माने गए हैं, यानी चार्वाक दार्शनिक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार मूल तत्व मानते हैं। इन्हीं मूल तत्वों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और ये जो मूल तत्व हैं ये जड़ तत्व हैं। तो ये जड़ तत्व हैं और इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। ये आकाश को तत्व के रूप में नहीं मानते क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। हम जानते हैं कि चार्वाक दार्शनिक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। तो चूँकि चार तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये प्रत्यक्ष के विषय हैं, इसलिए यही मूल तत्व हैं। आकाश मूल तत्व नहीं है। तो इन चार तत्वों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बारहस्पत्य सूत्र में कहा गया है, पृथिव्याः अप तेज वायुरित तत्वानि तत्समुदाय शरीरेंद्रिय विषय संज्ञा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये मूल तत्व हैं और इन्हीं के समुदाय से यानी इन्हीं के मिश्रण से, इन्हीं के मिलने से शरीर की उत्पत्ति, इंद्रिय की उत्पत्ति, विषय की उत्पत्ति और संज्ञा की उत्पत्ति, सब कुछ इन चारों में समाहित है। यानी शरीर, इसकी भी उत्पत्ति इन चार तत्वों से होती है। इंद्रियां, इनकी भी उत्पत्ति चार तत्वों से होती है। और ये तमाम जो विषय हैं, ये सारे विषयों की उत्पत्ति जो है ये इन चारों तत्वों से होती है। संज्ञा, जो पहचान है, अविधेयत्व है, ये भी इन्हीं चारों तत्वों के संयोग से होती है। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न होता है, इनके अतिरिक्त और किसी तत्व की आवश्यकता नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये तत्व स्वभावतः सक्रिय हैं, ये स्वभावतः एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इनको मिलाने वाले भी किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चारों तत्व तो जड़ हैं, तो ये तो मान भी सकते हैं कि चलो जड़ से जड़ तत्व की उत्पत्ति होती है, तो यानी जड़ में जड़ का ही सामर्थ्य होगा उत्पन्न करने का। तो जड़ से जड़ की ही उत्पत्ति हो सकती है। सक्त से सक्त करणात्, जिसमें जो सामर्थ्य है उससे उसी की उत्पत्ति हो सकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि चेतन तत्व की उत्पत्ति किससे होती है? ये तो चारों जड़ तत्व हैं, तो चेतन तत्व की उत्पत्ति किससे होती है? तो चार्वाक दार्शनिक और ख़ास तौर से बारहस्पत्य सूत्र में ये कहा गया है कि तैभ्य चैतन्योपि, यानी इन्हीं से चेतना की भी उत्पत्ति होती है। इन्हीं से मतलब इन चारों तत्वों से, जो चार जड़ तत्व हैं, इनसे चेतना की उत्पत्ति होती है। एक प्रश्न ये उठता है कि जड़ से तो जड़ता ठीक है, लेकिन जड़ से चेतना की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो बारहवें सूत्र में एक और सूत्र दिया है कि किड़वादिभ्यो मद शक्तिवत। अब किड़वादिभ्यो मद शक्तिवत, ये जो अन्न आदि के संयोग से जो है मद शक्ति, यानी अन्नों से जो मदिरा बनती है, अब मदिरा में जो मतवालापन आता है, वो मतवालापन जो है अन्न में तो है नहीं, तो आया कहाँ से? तो इसका मतलब ये है कि जब अन्न कई प्रकार के
आपस में मिलते हैं तो उनसे एक नया विकार हो सकता है। तो वैसे ही ये जो चारों जड़ तत्व हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे एक नया विकार चेतना का हो सकता है, ऐसा चारवाक दार्शनिकों का मानना है, किड़वादिभ्यो मद शक्तिवत के माध्यम से। और साथ ही साथ वो और एक उदाहरण देते हैं कि खास तौर से ये सर्वदर्शन संग्रह में आया है कि जड़भूत विकारेषु चैतन्यम यत्तु दृश्यते तांबूल पूग चूर्णानाम योगात राग योत्थितम। यानी जैसे हम देखते हैं कि तांबूल पान, पूग सुपारी और चूर्ण यानी चूना, ये तीनों में किसी में लालिमा नहीं है, लेकिन जब ये तीनों का योग होता है, तीनों मिलते हैं, तो योग से राग योत्थितम, राग की उत्पत्ति होती है, इनसे लालिमा की उत्पत्ति होती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जड़भूत विकारेषु यत्तु चैतन्यम दृश्यते, यानी जड़ जब मिलते हैं, जड़ तत्व पृथ्वी जल तेज वायु, तो ये जब मिलते हैं तो इनसे भी चेतना की उत्पत्ति उसी तरह से हो सकती है जैसे तांबूल पूग चूर्ण से लालिमा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार चारवाक दार्शनिक जो हैं वो जड़ तत्व चेतना की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो इन्होंने दृष्टांत दिया, दृष्टांत और दृष्टांत में अंतर परिलक्षित होता है, क्योंकि जो दृष्टांत तांबूल पूग चूर्ण का दिया है, ये तांबूल पूग चूर्ण ये जड़ हैं और जड़ से ही लालिमा यानी जड़ की उत्पत्ति हो रही है, जड़ से चेतना की उत्पत्ति नहीं हो रही है। लेकिन दृष्टांत में कह रहे हैं कि जड़ से चेतना की उत्पत्ति होती है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि दृष्टांत उचित नहीं है, और जो ये मान्यता जड़ से चेतना की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं वो भी सक्तस्करणात् का खंडन करता है, जो कि ठीक नहीं है। तो इस तरह से केवल इन चार जड़ तत्वों के माध्यम से समस्त प्रकार के जड़ तत्व और चैतन्य तत्व की उत्पत्ति को चारवाक दार्शनिक मानते हैं अपने जगत संबंधी विचार में। दूसरा है उनका आत्मा संबंधी विचार। हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन में प्राय सभी दार्शनिक आत्मा को नित्य, शाश्वत, विभु मानते हैं। उत्पाद वैसे अलग मानते हैं, जिनका न कभी उत्पत्ति होती है न कभी विनाश होता है, ये शाश्वत सत्ता है और ये सदा रहता है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये नित्य शाश्वत है, ये शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसी मान्यता भारतीय दर्शन में है। लेकिन इन सब के विपरीत चारवाक दार्शनिक कहते हैं कि कोई नित्य आत्मा नहीं है, किसी भी प्रकार की नित्य आत्मा को हम नहीं मान सकते। यहाँ भी हम कह सकते हैं चूँकि चारवाक प्रत्यक्षवादी हैं तो उन्हें आत्मा का, अनित्य आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वो आत्मा की नित्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रायः चारवाक दर्शन में आत्मा को लेकर के कई प्रकार के मत तो हैं, लेकिन ये सभी मत जो है आत्मा की नित्यता को नहीं मानते। हाँ, अंतर उनमें ये हो सकता है कि कुछ लोग शरीर को आत्मा मानते हैं तो वो शरीरात्मवाद को मानते हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, तो ये जो है शरीर के आकार के आधार पर विवेचना करके वो आत्मा को स्वीकार करते हैं। तो ये एक तरह से ये शरीरात्मवाद, ऐसे लोग जो चारवाकी हैं ऐसे वो शरीरात्मवाद को मानते हैं। और कुछ लोग हैं जो इंद्रियात्मवाद को मानते हैं, यानी इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं, और वो मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, इसके आधार पर वो इंद्री को ही आत्मा मानते हैं, इंद्री के अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानते। और कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई इंद्रियां नहीं होती तो भी मन होता है, इसलिए मन ही आत्मा है, मन एवं आत्मा, मन को ही वो आत्मा मानते हैं, मनात्मवाद। जिसके कभी इंद्रियां नहीं भी होती हैं तो भी मन होता ही है, अंधा है, नेत्रेंद्रिय नहीं है, तो वो जो है फिर भी उसके मन तो है, इसलिए
मनात्मवाद, ऐसे लोग मन को ही आत्मा स्वीकार करते हैं। और कुछ हैं जो प्राण को आत्मा मानते हैं, प्राण एवं आत्मा, प्राण ही आत्मा है, यानी ये सूक्ष्म प्राण को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्वाक दर्शन में आत्मा को लेकर के कई प्रकार के मत हैं, चाहे वो शरीरात्मवाद का हो यानी देहात्मवाद का कि देह ही आत्मा है, या इंद्रिय ही आत्मा है, या मन ही आत्मा है, या प्राण ही आत्मा है। पर ये सभी लोग इस बात पे तो एक मत हैं कि कोई नित्य आत्मा नहीं है। और वो ये कहते भी हैं कि यदि कोई नित्य आत्मा होती तो यदि गच्छेत परलोकम देहादेश विनिर्गतः कस्मात् भूयो च न आयाति बंधु स्नेह समाकुलः। वो कहते हैं कि अगर कोई नित्य आत्मा होती, जैसे कोई व्यक्ति घर गया और घर से वो वापस चलने लगता है तो लोग रोने लगते हैं, परिवार के लोग, तो वो रुक जाता है, वो अपनी यात्रा कैंसिल कर देता है। लेकिन क्या इतनी निष्ठुर आत्मा है कि वो जब छोड़ करके सबको जाती है, रोता बिलखता छोड़ करके जाती है, तो उनके रोते बिलखते को सुन करके वापस क्यों नहीं आती है? इसका मतलब कि कोई नित्य आत्मा होती तो वो इतनी निष्ठुर न होती कि बंधु स्नेह समाकुल है, बंधु के स्नेह में वो आकुल व्याकुल नहीं होती। कि यदि आत्मा सबको छोड़ करके परलोक को जा रही होती तो लोगों को दुखी देख करके, रोते बिलखते देख करके वापस क्यों नहीं आती? इसका मतलब है कि कोई नित्य आत्मा नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसका कोई पुनर्जन्म होता हो, तो वो इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनका ये अनित्य आत्मवाद का सिद्धांत है। तो जगत और आत्मा के बाद तीसरा जो तत्वमीमांसी विचार है उनका, वो ईश्वर विचार है। ईश्वर विचार जो है प्राय ये माना जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो जैसा हमने इनके जगत के विचार में देखा कि ये तो सृष्टि की रचना के रूप में चार जड़ तत्वों को स्वीकार करते हैं, और उन चार जड़ तत्वों, ये चार जड़ तत्व स्वभावतः गतिशील हैं, सक्रिय हैं, तो उनको गतिशील करने के लिए किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो ईश्वर तत्व को अस्वीकार करते हैं कि ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसे कि ईश्वर कहा जा सके। और उसकी चार्वाक दार्शनिक कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे चार जड़ तत्व ही सब कुछ काम कर लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि संसार की बनावट देखते हैं तो अब कांटों की तीक्ष्णता है, पक्षियों की विचित्रता है, ईख में माधुर्य है, और नीम में तिक्तता है। ये सब स्वभावतः है, ये किसी के कारण नहीं है, इसलिए किसी अन्य तत्व की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो तत्वमीमांसी उनके विचार हैं तत्वमीमांसा के, कि जगत जो चार जड़ तत्वों से बना है, और आत्मा जो नित्य नहीं है, और ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो चार जड़ तत्वों से ही सारी ज़रूरत की पूर्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है उनकी प्रमाण मीमांसा पर आधारित है, और प्रमाण मीमांसा में प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के अलावा वो दूसरे प्रमाण को नहीं मानते। इसलिए जो प्रत्यक्ष के तत्व हैं वो उन्हीं को ही सृष्टि रचना की दृष्टि से स्वीकार करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल ये जड़वादी दार्शनिक हैं, ये भौतिकवादी दार्शनिक हैं, और उसी रूप में इनके तत्वमीमांसा संबंधी विचार हैं। धन्यवाद।